मैं आपको सबसे अधिक फैक्ट बातें बताने वाला हूँ। आप जो है मैथ के बारे में जानते होंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे जो है 365 में 365 दिन पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन पूरे साल के बाद उनका रिजल्ट आता है तो बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर पासिंग मार्क। बहुत सारे बच्चों को आप देख लीजिएगा मार्क्स उठा के, यही फैक्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसका एकमात्र कारण है कि बच्चे जो है रोज मैथ पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, स्कूल लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मैथ की तैयारी करते हैं। लेकिन मैथ जो है ना, ये कोई थेथरपन वाला कोई तरीका नहीं है, कोई विषय नहीं है, उसमें स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। जैसे हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों को 3,000 प्लस विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है, उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको 100 में 97 तक 99 नंबर तक आ चुका है, मैंने लगभग 100 प्लस ऐसे बच्चे होंगे। तो उनमें देखने को मिला है कि बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जनवरी में जैसे सिलेबस शुरू होता है तो बहुत ज्यादा मन लगा देते हैं, फिर बीच में गैप करते हैं। ऐसे भी कहावत है कि मैथ कोई ऐसा कोई रील्स नहीं है, ठीक है, यह एक रियल फैक्ट है कि कोई शाहरुख खान आया, पियानो बजाया, काजल आई और डांस करके निकल गए, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं। मैथ क्या है? तो मैथ एक प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि इस वीडियो में किस तरीके से मैथ को स्ट्रांग कर सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 90 प्लस नंबर एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए, यह वीडियो जो स्पेशली होगा वह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड के सब जितने भी महारथी है वो 16 लाख होते हैं प्रत्येक साल, 16 से 20 लाख के करीब। लेकिन जैसे वो एग्जाम देते हैं तो उसमें 10 लाख बच्चों का जो नंबर देखा जाए मार्कशीट, तो उसमें 30 मैंने 50 के नीचे ही रहता है। इसका एकमात्र बहुत सारा कारण है, ठीक है। तो आइए उस कारण को हम लोग समझेंगे और आज के बाद से स्मार्ट वर्क करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में 4 मंथ बाकी है, उसमें आप 90 प्लस ला सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं लाया जा सकता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास माइंड सेट है, ठीक है। सब जो गेम है वो माइंड सेट का ही है। अगर आप सोचते हैं कि बहुत ही मैथ भारी है, तो मैथ भारी नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है मैथ, ठीक है। केवल इसमें यही बात है कि केवल आपको समझना होता है और प्रैक्टिस की चीज है। तो आइए हम लोग समझे कि किस तरीके से बोर्ड में आप जो है नंबर अच्छा से अच्छा हासिल कीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैथ के सिलेबस को, और 95% मेरा दावा नहीं, मेरा गारंटी है कि इतना नंबर आप ला सकते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पेशेंस कीजिएगा तब, ठीक है। देखिए, तो मान लीजिए कि पहला जो है आपको वास्तविक संख्या चैप्टर है। तो इसमें क्या करते हैं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आज बना लिए कल छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है भाई। जब तुम बना रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास P/Q है, उसको लगाओ कि तुम क्या पढ़ो हो क्या नहीं पढ़े हो। जैसे पहले से पढ़ रखे हो, अभी भी टाइम है, तो वास्तविक संख्या किसी का वीडियो निकालो, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास की हो उसका नोट्स निकालो और खुद से पढ़ डालो, ठीक है। यह आपको जो है 10 से 15 नंबर का पूछ रहा है आसानी से। बहुपद भी आसानी से इसको पहले पढ़ लो। दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़िए, द्विघात समीकरण को पढ़ लीजिए। इसके अलावा समांतर श्रेणी हुआ, त्रिभुज हो गया, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर का नाम है वो आपको त्रिकोणमिति होता है, ठीक है। दोनों चैप्टर मिलाकर जो 20 नंबर के, लेकिन अब जो है 40 नंबर के बिहार बोर्ड में पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब दुगुना पेपर पूछ रहा है। इसके अलावा देखिए कि वृत्त है, तो वृत्त मैंने वृत्त पढ़िए तब या त्रिभुज पढ़िए तब, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वृत्त पढ़िए या त्रिभुज पढ़िए, दोनों में कोई आपको मैंने दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने त्रिभुज पढ़ लिया, स्टार लगा दिया कि त्रिभुज पढ़े, वृत्त आप नहीं पढ़ते हैं, तो आसानी से आपका नंबर जो है 5-7 नंबर का पूछता है, आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है, जिसमें त्रिज्या खंड वगैरह वगैरह पूछता है, उसको आपको जानना होगा, क्योंकि एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें आपको नहीं पूछता है, एकदम पूछता है भाई। देखो सुनो, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पूछता है, सांख्यिकी जिसमें माध्यमाति का बहुलक है, प्रोबेबिलिटी से पूछता है। यह जो है आसान चैप्टर है। कुछ मैंने ऐसे चैप्टर को नोट करके रखा है जिसमें आप मात्र 6 से 7 चैप्टर पढ़िएगा ना, तो आराम से आप 80 नंबर ला सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, स्टार लगा रहा हूं मैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसमें आपको ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ आसानी से पढ़ लीजिएगा, तो आपको नंबर तो नहीं कटेगा, सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए कि आपको रियल नंबर से पूछता है, पहला चैप्टर है बहुपद, 3 गो चैप्टर हुआ। इसके बाद आप आसानी से पढ़ लीजिए निर्देशांक ज्यामिति वाला, त्रिभुज वाला, ठीक है, 5 गो हुआ, और एगो त्रिकोणमिति 6 गो हुआ, ठीक है। सांख्यिकी पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन रहता है आपको आसानी से। और यह जो है इसके बाद आपको एगो रचना से पूछेगा, एगो रचना से आपको पूछेगा 5 नंबर के। इतना का चैप्टर कर लेता तो आसानी से आपको 80 प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें 80 प्लस की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल पास होना नहीं है भाई, ठीक है।
पास होने के लिए आपका 4 मंथ बचा है, ठीक है, तो उतना टाइम देने की आवश्यकता नहीं, मुश्किल से 10 से 15 दिन में आप पास हो सकते हैं। तो करना क्या है कि देखिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिख करके रखा जिसके द्वारा आप 90 प्लस नंबर ला पाइएगा। तो मान लीजिए कि सबसे पहले आपको PYQ करना पड़ेगा। अगर आप यह चैप्टर पहले से पढ़ लिए हैं तो सेट लगाइए। जैसे आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक को निकालिए। ऑब्जेक्टिव उसमें दिया है 100 गो ऑब्जेक्टिव, 100 को बनाइए, 100 में आप कितना बना रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव वीक है तो उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए या ऑफलाइन जहां पे भी पढ़ते हैं वहां सर से पूछे, डाउट हो रहा है तो। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट पढ़िए उसके साथ साथ। अगर मान लीजिए कोई सवाल आपको नहीं आ रहा मैथ में, उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो मान लीजिए किसी का अगर बापे नहीं है तो उसका बेटा कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो वही बात है, कॉन्सेप्ट होगा तो वह जो है एग्जाम में टकराएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये बात वो सब हवा बना के रखा है कि 30 गो नंबर स्टार पॉइंट लगा देगा बिहार बोर्ड, कहेगा पास हो जा तू भी, उसी में चलाएगा। देखिए डेली कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़िए। 1 से 2 घंटा अगर आप नहीं पढ़िएगा ना और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग के क्लास में एक एक लड़की थी, लगभग वो मैंने बहुत पढ़ने में तेज थे, ऐसा कोई बात नहीं है, वो भी वीडियो को देख सकती है तो उसको भी बुरा लग सकता है, नाम हम नहीं लेंगे। देखिए वो दिन भर खाली मैथ पढ़ती थी, लेकिन उसका जब मैथ में चेक किया गया तो एकदम 57 नंबर आया था। अब देखिए केवल मैथे पढ़ती थी और अदर्स अदर खाली सब्जेक्ट पे उसका कम ही ध्यान था, लेकिन अदर खाली सब्जेक्ट जो भी था उसका बढ़िया नंबर था, लेकिन मैथ में 57 नंबर था। अब बात अगर हम लोग का हो तो हम लोग का भी नंबर जो है 90 प्लस से होगा मैथ में उस टाइम पे, जिस समय 2015 में लोग फर्स्ट आने के लिए तरसते थे। उस समय हम लोग का जो है 370 74 75 नंबर आया था उस टाइम पे। उस टाइम पे हम लोग का इतना नंबर लाना टॉप था। अब सोच रहे हैं कि संस्कृत में अभी जो है 95 नंबर आ रहा है, उस टाइम पे मेरा 87 नंबर है संस्कृत में 87। तो उस समय बहुत था, स्कूल भर में पहला रैंक था संस्कृत में, समझिए मैथों में भी 1-2 नंबर था। अब बुझिए कितना नंबर जो है, अब समझिए कितना प्रॉब्लम उस समय होता था पहले। आपका फर्स्ट डिवीजन जो है समझिए तो उस समय थर्ड डिवीजन के बराबर है। अभी जो है एकदम 440 नंबर 450 नंबर लड़का रहा है, तो उस समझ रहा है कि बहुत तेज है। नहीं बाबू, जो तू सिलेबस पढ़ रहा है ना वो बहुत आसान कर दिया है बिहार बोर्ड, इसलिए। और ऐसे भी लड़के हैं जो केवल पास भी नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी गलती होती है। क्लास में जब पढ़ाई होता है ना तो ध्यान नहीं देता है, इधर उधर की बातें करता है, घर पे आता है तो घूमता है। भाई तुम पढ़ने के लिए ना आए हो, अगर तुम आए हो तो उसको ढंग से सुनो। ऑफलाइन पढ़ तो ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ तो ऑनलाइन, जैसे तुम्हारा भेजा में घुसता होगा उसको पढ़ो। जब तुम उसे पढ़ोगे तब तुम्हारा नंबर स्कोर बढ़ेगा। और सबसे अच्छा क्या है, तो PYQ लगाओ। PYQ मान लो कि 100 ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, बाकी सब्जेक्टिव है। जब तुम उसमें बनाओगे तो तुम्हारा मान लो कि यह क्वेश्चन गलत हो गया, मान लिया मैंने कि -2 और 5 में मैंने पूछ दिया कि भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान मान लो कि x का मान होता है, तो x का मान भुज का लाता है तो -2 हुआ, तुमने बता दिया। वही तो एग्जाम में पूछता है ना ऑब्जेक्टिव में, तो एगो तुम बना लिया, फिर अगले दिन दूसरा बनाना शुरू कर दोगे तो तुमको भारी नहीं लगेगा। नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट सीखो ना, जाकर के चैप्टर उठाओ यूट्यूब पे, वहां पे डालो, जिसका तुम्हारा वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, उसको जाकर के पढ़ो। पढ़ने के बाद उसका PYQ लगाओ, ऑटोमेटिक तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा डेली पढ़ो 1 से 2 घंटा। अब तो मान लो जैसे तुम क्लास में चाहे किसी भी कॉलेज या स्कूल में जाते हो, हम लोग भी गए हुए हैं तो हम लोग भी एहसास किए हुए, कोई लड़का मिलता है तो उससे हम लोग नहीं बोलते हैं, तो वो आपको पहचान पाता है नहीं ना, सब दोस्त नहीं बन सकते। उसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट होते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप जितना टाइम लगाइएगा उतना ही आपका फ्रेंडशिप होगा, उतना ही मजबूत स्ट्रगल एकदम बंधेगा इसमें, एकदम पैचअप जो है बहुत मजबूत होगा। तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मैथे पढ़ते फिर भी क्यों नंबर नहीं आता है, इसका कारण क्या है, प्रैक्टिस आप सही स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए डेली जो है 20 गो ऑब्जेक्टिव कम से कम बनाए कीजिए। अगर नहीं बना रहे हैं तो 20 गो ऑब्जेक्टिव बनाइए, 10 ऑब्जेक्टिव बनाइए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 4 मंथ है तो लगभग जो है 1000-1500 क्वेश्चन लगा दीजिएगा, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में जाते फोड़ दीजिएगा, सामने वाला कहेगा भाई कहाँ से पढ़ करके आया, तो तुम्हारा मोटिवेशन मिलेगा ना कि भाई हम जो मैथ में इतना अच्छा कर गए तो फिर फ्यूचर में इतना अच्छा कर पाएंगे। और तुम समझता है कि बोर्ड के एग्जाम को हल्का मिल रहा है कि पास हो जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हल्का मत लो। बोर्ड एग्जाम समझते हो कि लाइफ की सबसे पहली एग्जाम है, और पहली बीबी और पहली एग्जाम में जितना मजा देता है उतना धोखा भी ये देता है, ये बात याद करके रखना। तो उसी प्रकार से दिमाग में सेट कर लो, माइंड सेट रख लो कि जब तुम टॉप करोगे तो तुम्हारे टॉप से ना पूरे
हमको तो खुशी हुई भी करेगा, क्योंकि हम जो जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम लोग, तो बच्चों को देखते हैं कि रिजल्ट से वैसे हम लोग को की खुशी होती है कि भाई किसी का कि अगर 400 नंबर आता है, 450 नंबर आता है या फर्स्ट डिवीजन आता है, तो उससे ज्यादा हम लोग को खुशी होता है, क्योंकि भाई वो तो केवल थोड़ा देर के लिए है उसके लिए, लेकिन हम लोग हर एक साल उस बच्चे का नाम लेते हैं साल भर कि फलाना पढ़ने में इतना अच्छा था, तुम भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम लोग का एग्जाम्पल उदाहरण बन करके सामने आता है, पूरे कोचिंग के सामने, गाँव पूरा गाँव में उसका हल्ला हो जाता है। और बिहार में खासकर तो हुआ जाता है कि फलाना का लड़का जो इतना रिजल्ट लाया है, तो ये भी तो हो सकता है ना, बशर्ते तुम पढ़ोगे। तुम तुम्हारे रिजल्ट से देखो, बता रहे हैं तुम्हारे रिजल्ट से कौन कौन खुश हो। तुम तो तुम्हारा लाइफ पहले सबसे होगा, फर्स्ट एम्बिशन तुम्हारा सक्सेस होगा कि भाई हमने मैट्रिक में इतना नंबर ला दिया। सबसे पहले बात, तुमको पढ़ने के लिए बाहर भी लोग भेज सकते हैं, टाउन की तरफ भेज सकते हैं, खर्चा भी करेंगे, भले परिवार में कोई दिक्कत है तो है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा तुम गांव भी, गांव में तुम्हारा नाम हो जाएगा, सब लोग तुमको सपोर्ट करने लगेंगे। तुम नहीं भी पढ़ता था पहले से, 4 महीना का ढंग से मेहनत करोगे, अच्छा नंबर आएगा, तो लोग कहेंगे कि भाई नहीं चलो कोई बात नहीं, वो सब इधर उधर घूमता था लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देता था, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो तुम्हारा वह जो है हुआ बन जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में तुम कुछ भी कर सकते हो यार। जब तुम्हारा रिजल्ट फर्स्ट आएगा ना रिजल्ट, तो इतना याद रखना कि बहुत ज्यादा तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। और बहुत ऐसे लड़के हैं जिसको मैथ समझ में नहीं आता, तो मैथ समझ में नहीं आता तो जहां पे आप पढ़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वहां पे ध्यान से देखिए और लिख लिख करके पढ़िए, जितना लिखिएगा उतना ही काम करेगा मैथ में। ठीक है, और बाकी विषय पर भी ध्यान दीजिए अगर अच्छा नंबर लाना है तब। ठीक है, और ऐसा अथी मैंने आपको बताया है, इसको इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह ध्यान देने वाला बात है कि किस तरीके से आप मैथ में नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना ही होगा। और जब तक अगर आप सोचते नहीं कि मैथ में हम 95 प्लस नहीं लाएंगे, उतना हिसाब से आपसे मेहनत नहीं होगा, मेहनत नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो तुम कहोगे, अब सामने वाला लड़का होगा, मान लो कि तुम साथ में पढ़ो, एगो मोहन है और दूसरा का सोहन है, एगो मान लो कि तुम हो। ठीक है, एक ही यानी तुम हो। ठीक है, मोहन सोहन और एक तुम हो। तो मोहन का नंबर आ गया 350 नंबर, इसका आ गया 450 नंबर, तुम्हारा आ गया कितना, तो 302 नंबर। तो तुम्हारा मन में क्या होगा, मन में क्या होगा? ठीक है, मन में देखोगे कि मन में अपना जेलिस फील होगा कि यह जो है हमारे साथ ही पढ़ता था साला, लेकिन इसका जो नंबर है मेरे से ज्यादा आ गया, और पढ़ने में भी नॉर्मल था, उतना ही था, मान लो तीनों बराबर है, इसका ज्यादा नंबर है। क्यों? यह जो है, यह जो मोहन, जो आपको सोहन है, जो तीनों है, तुम्हारे अपेक्षा यह जो है स्मार्ट वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है। तुम जो है जिस टाइम पे घूम रहा था उस टाइम पे ये अच्छा से पढ़ रहा था, जब यह पढ़ेगा तो इसका नंबर बढ़ेगा कि तुम्हारा नंबर बढ़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो तुमको कहते हैं कि चलो भाई घूमने, घूमने के बाद आता है तो खुद पढ़ने बैठ जाते हैं। और किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, कोई जल्दी समझता है, कोई कम समझता है। तो जो कमजोर बच्चा है उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, जो जो ज्यादा तेज बच्चा है उसको कम भी पढ़ेगा तो काम करेगा। राइटिंग भी अच्छा से लिखना पड़ता है। इसलिए मेरे ख्याल से जो भी औसत एवरेज बच्चे जो बिहार में बहुत 10 लाख 5 लाख ऐसे विद्यार्थी है जिसका 50 के करीब नंबर आता है, वो बहुत ही ध्यान दीजिए। ठीक है, PYQ वो लगाइए और ढंग से पढ़िए, क्योंकि आपके रिजल्ट से आपके माँ बाप और पूरा फैमिली और टीचर का जो है उम्मीद जुड़ा होता है, और उम्मीद के आगे तो पूरा दुनिया कायम है। आप तो भला है, और फर्स्ट एग्जाम है आपका, अच्छा सा नंबर लाइए, आपको फ्यूचर में बहुत काम करेगा। फ्यूचर आपकी स्वागत करती है कि भाई जो है आप आ रहे हैं। ठीक है, और देश का विकास कीजिएगा, बहुत सारे आपके सामने रखा होगा, तो ऐसे कीजिएगा तब आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि जादू की छड़ी है नंबर आ गए। ठीक।